ओम शांति। 14/1/79 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। बाबा कहते, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आज सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है जो इस जन्म में प्राप्त करते हो, वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चेतन से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्मसिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही हमारा क्या, सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है, तो स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। और आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देखकर हर्षित होते हैं। तो आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे हैं। कैसे? मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। आत्मा क्या समझे सबको भाई भाई है। इसी आधार पर बाबा कहते हैं, इसी स्मृति के आधार पर ही मार्क्स मिलेंगे। और वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। और कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। तो मनसा भी जान ली हमने, वाणी से भी जान ली और कर्मणा से भी। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा है। तो हम बच्चे देखेंगे कि हम किस नंबर पर आए हैं। फिर बाबा ने कहा, सभी अपने को सदा बाप के साथी अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं हो। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। तो सदैव बाप की याद की छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। हमेशा क्या महसूस करें कि बाबा एक छत्र छाया छतरी के रूप में, उसकी किरणों के नीचे हम, और वो हमारा आसपास पूरा उसका किला बना हुआ है। तो कोई भी माया का वार हम पर नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा, जर्नल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की भी सेवा करो। याद में किए हुए फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ी देरी से निकलता है।
इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो बस। कई बार सोचते ना कोई दिखाई तो देता नहीं, इतने बड़े बड़े लोगों को, विशेष आत्माओं को बुलाते हैं, कोई चलता नहीं। तो बाबा कहते हैं बस तुम क्या करो, कुछ नहीं सोचो, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि ये संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। जब जरूरत पड़ेगी ना, तब ढूंढते हुए आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो, फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वो लोग कहते हैं ना हमें टाइम नहीं है, फिर आप कहेंगे अब टू लेट हो गया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जिस बात में भी मुश्किल अनुभव करो ना, वो मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। उस मुश्किल के लिए नहीं सोचो कि हमसे नहीं होता। जो भी बात मुश्किल लगती, बाबा कहते मुझ पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। बाबा ने कहा सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। कितनी गहरी बात बाबा ने हम बच्चों को कही कि अगर हम सहज योगी हैं, हर काम सहज तरीके से ही कर लेते हैं सिर्फ, तो यही सदा सर्विस करना है। क्योंकि आत्माओं को समझ आएगा कि इनको क्या मिला है, जो इनके लिए हर काम करना कितना आसान हो गया है। तो वो कर्म देकर अपने आप बाप के पीछे आएंगी। तो आप मुश्किल को मुश्किल नहीं कहो, वो बाबा जाने। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। आप किसी भी काम में मुश्किल मत दिखाओ, वो अपना आत्माएं अपने आप ही खींचेंगी, अपने आप सेवा हो जाएगी। बाबा ने कहा राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई कैसा भी वर्ग रह ना जाए जो उलाहना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। जिस तरह की आत्मा होगी वैसे ही समझ जाएगी वो। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे ज्वारी होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, तो रोज़ सुबह दुकान खोलते अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वो भी कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। हर माह संपर्क पर आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। ये नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले। बाबा कहते एक भी निकले तो भी क्या है, अच्छा है। क्योंकि एक ही दीपक क्या कर देगा, दीपमाला तैयार कर देगा। फिर बाबा विदाई लेने लगे तो बाबा ने कहा संगम युग के ये दिन भी बहुत अमूल्य हैं। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना? बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर कहते हैं विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। चाहे कितना भी अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन तो करना है ना। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा, सोचो कितना दिल को वो लगता है ना कि हम जाएंगे और हम बाप को भूल जाएंगे। बाप को भी खुशी है, बाप को हमारे भूलने की भी क्या है, उसको ये दुख नहीं है। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। बाप हमेशा बच्चों को ऊंचाई पर देखकर क्या होता है, बहुत खुश होता है। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी क्या रहें, आगे रहें। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। तो संगम युग की यही विशेषता है, जो हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हो। प्राप्ति का समय बच्चे अभी ज़्यादा नहीं है। हम बच्चों को बाबा
इंडिकेशन दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो ये प्राप्ति का समय फिर याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो अपनी याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। एक ही संकल्प बहुत शक्तिशाली हो। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो कि जो मैंने सोचा है, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सोच सोचिए, वो होना ही है। बाबा कहते हर संकल्प में शक्ति भरते जाओ। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। फिर बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाव। बाबा कहते स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं, वो सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है। हद की इच्छाओं की विद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वो सदा दाता होंगे, मंगता नहीं होंगे। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। अच्छा, ओम शांति।